मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार हर साल नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए भारी बजट आवंटित करती है, लेकिन ये बजट आखिर जमीन पर कहां खर्च होता है, ये आज एक बड़ा और अहम सवाल बन चुका है। जब यूपी की बात की टीम नोएडा के सेक्टर 150 स्थित घटनास्थल पर पहुंची, तो वहां की हकीकत ने सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया, जिससे ये साफ होता है कि जीएम हेल्थ, जीएम ट्रैफिक और जीएम सिविल एसपी सिंह की लापरवाही से युवा युवराज की जान चली गई। राजधानी दिल्ली से सटे इसी सेक्टर में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बारिश के बाद पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में उनकी कार जा गिरी और समय पर मदद न मिलने के कारण युवराज की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद नोएडा प्रशासन और अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जहां 27 साल टेक प्रोफेशनल की कार बारिश के बाद पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी और समय पर मदद न मिलने के कारण उनकी डूबने से मौत हो गई। इसके बाद नोएडा प्रशासन और अथॉरिटी की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सरकार ने दबाव में आकर कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया और एक जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी। साथ ही कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया और अहम मोड़ सामने आ गया, जहां स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि सेक्टर 150 में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और इसके लिए सीधे तौर पर नोएडा अथॉरिटी के जीएम ट्रैफिक एसपी सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाती और सड़कों की निगरानी ईमानदारी से होती तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ जूनियर इंजीनियर और अथॉरिटी के अफसरों पर कार्रवाई करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है, या फिर उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनके जिम्मे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था थी। यही वजह है कि स्थानीय लोग और युवराज के परिजन पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि इस हादसे के पीछे सिर्फ सिस्टम की लापरवाही थी या फिर वो कथित भ्रष्टाचार भी, जिसकी ओर अब उंगली उठनी शुरू हो गई है। जानकारों और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि जीएम एसपी सिंह की महत्वाकांक्षाएं यहीं तक सीमित नहीं है और वह नोएडा अथॉरिटी के और भी अहम विभाग अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं, जबकि मौजूदा समय में ही उनके पास जीएम हेल्थ, जीएम ट्रैफिक और जीएम सिविल जैसे बेहद संवेदनशील और ताकतवर विभागों की जिम्मेदारी है। जानकारों का कहना है कि इतने विभाग एक ही अधिकारी के पास होने से न सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता प्रभावित होती है, बल्कि जवाबदेही पर भी कमजोर ये पड़ती है, क्योंकि हर विभाग में होने वाली गड़बड़ियों की सीधी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि अतिरिक्त विभाग हासिल करने की होड़ में जमीनी समस्याओं जैसे सेक्टर 150 में ट्रैफिक अव्यवस्था, जलभराव, अतिक्रमण और ठेलों की भरमार को नजरअंदाज किया गया, जिससे हालात लगातार बदतर होते चले गए। विशेषज्ञों का मानना है कि जब एक ही अधिकारी के पास इतने अहम विभाग होंगे तो शक्ति का केंद्रीकरण होगा और इसी का नतीजा है कि शिकायतों के बावजूद ना तो समय पर कार्रवाई होती है और ना ही सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। युवराज मेहता की मौत के बाद यह सवाल और भी गंभीर हो गया है कि क्या विभागों का यह असंतुलित बंटवारा और कथित तौर पर अधिकारों की भूख भी इस सिस्टम फेल्योर की एक बड़ी वजह है। और अब सरकार नोएडा अथॉरिटी के जीएम ट्रैफिक विभाग की एसआईटी जांच करेगी। मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 150 में, जहां युवा युवराज, जिसका अभी काफ़ी टाइम से चर्चा पे चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक युवा था, 27 साल उसकी उम्र थी। वो बस एक गलती के कारण कहें या फिर जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, उनके गलती के कारण एक युवा ने अपनी जान दे दी। मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे, उसी एरिया पे जहाँ से वो युवराज घर की ओर जा रहा था और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कैमरा पर्सन से कहूँगी आप यहाँ पे दिखाइए कि यहाँ पर जो रास्ता था वहाँ पर स्पीड ब्रेकर नहीं था और अभी अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पे पेंट गिरा हुआ है। जैसी उनको भनक लगी कि ये बात आएगी कि आखिर ट्रैफिक वालों का जो काम है और जो जीएम है एसपी सिंह, जो उनका कर्तव्य था वो उस तरह से नहीं निभाया गया और अब उन्होंने कोई जोर दिया तब जाके यहाँ पर पेंट हुआ। अभी अभी जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर पेंट गिरा हुआ है ना, यहाँ पे कोई ढंग का आप देखेंगे स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। ये छोटा सा स्पीड ब्रेकर है और उसमें सफ़ेद पट्टी नहीं थी। आप देख सकते हैं ये हर जगह अभी अभी के
एक दिन पहले ही ये सफ़ेद पट्टी करी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम आप भी जानते होंगे कि रात को जब हम निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, तब एक चीज़ होती है जो हमें रिफ्लेक्ट करती है, उसे कहते हैं कैट आई। और आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी, यहाँ पे एक भी कैट आई नहीं है जो रिफ्लेक्शन दे, जो दिखाए कि यहाँ पे छोटा सा स्पीड ब्रेकर है या कुछ रुकने की एक यहाँ पर जगह है जिसमें हमें रुकना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ से लेकर इस कोने से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक भी कैट आई नहीं लगी हुई है। और अगर मैं दूसरी तरफ करूँ, अगर कैमरा पर्सन को दिखाऊँ, तो यहाँ की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर ना कोई पट्टी है, ना पीली पट्टी है, ना कोई सफ़ेद पट्टी है। और सीधा मैं आपको दिखाऊँ तो स्ट्रेट वहाँ जाके युवराज गिरा था। और अगर बात की जाए ट्रैफिक व्यवस्था की, तो वो भी यहाँ पर ढंग से नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था के जो जीएम हैं एसपी सिंह, वो बताया जा रहा है कि वो पहले से ही घूसखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इन व्यवस्थाओं की वजह से किसी की जान पहले जा सकती थी और अब युवराज ने अपनी जान दे दी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी, आप एक बार फिर दिखाइए। इस तरफ तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ तो एक भी पट्टी नहीं देखने को मिल रही है जिससे ये सुनिश्चित हो सके, जिससे कोई भी यहाँ पर राह चलते जो गाड़ी लेके जाएं उन्हें ये पता चल सके कि यहाँ पर रुकना कहाँ है। और जो रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, या कोई दूसरी गाड़ी आ रही है या फिर कुछ आगे जो काम चल रहा है, कार्य जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी दिया जाता है, वो भी यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो इससे साफ देखा जा सकता है, ये सारे सबूत हैं जो इससे साफ होता है कि जो नोएडा ट्रैफिक जो जीएम है उनका इस पर कोई ध्यान नहीं था। उनका अपना बस रोटी जितना जो काम है उनका घूसखोरी का, अपनी रोटी जितना पैसा कमाना और घूसखोरी करना, बस उन्होंने यहीं तक सीमित रहे और जिसकी वजह से युवराज ने अपनी जान देनी पड़ी। और मैं एक बार दिखाना चाहूँगी कि आपको, अगर मैंने आपको थोड़ी सी मीटर में ये चीज़ दिखाई कि कैट आई और पीली पट्टी ढंग से नहीं है और सफ़ेद पट्टी अभी लगी गई है, और यहाँ से लेकर जहाँ जाकर युवराज गिरा था वहाँ तक भी देखें तो यहाँ से लाइन से आप देखेंगे कुछ भी कैट आई नहीं है और पीली पट्टी नहीं है। इससे साफ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और मैं अभी ग्राउंड में ही मौजूद हूँ। इससे साफ होता है कि लापरवाही अधिकारियों की है, भ्रष्ट अधिकारियों की है जो अपना काम करना नहीं जानते। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं निकिता, यूपी की बात।